स्टूडेंट टुडे और सब्जेक्ट इज हिंदी ग्रामर ऑफ क्लास थर्ड। तो हमने बसंत जो बुक है हमारी उसके 2 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम दूसरी बुक जो हमारी हिंदी ग्रामर की है वैशाली उसका फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेसन है भाषा एवं लिपि, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। तो आज हम सिर्फ भाषा के बारे में पढ़ेंगे, भाषा के हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो भाषा का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जो हम बातचीत कर पा रहे हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेशन स्थापित कर पा रहे हैं वो सिर्फ भाषा के माध्यम से कर सकते हैं। यदि भाषा ना हो तो हमारा आपस में विचार प्रकट करना, आपस में भाव प्रकट करना, इच्छा है हमारी जो बोलने की वो करना, ये संभव नहीं है। तो आज हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हमारे देश का नाम भारत है। ब्लैक बोर्ड पे कुछ टीचर लिख रही है, पहले हम अंग्रेजी के गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। ये भी टीचर लिख रहा है महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। तो ये जो है ये लिखा हुआ है, मैडम पढ़कर बोल रही है, बच्चों को बोलकर समझा रही है। ठीक है, इसमें क्या है, ये टीचर लिख रहा है और बच्चे उसको देख रहे हैं, पढ़कर समझ रहे हैं। तो इसमें सुनकर समझ रहे हैं, इसमें पढ़कर समझ रहे हैं। तो ये भाषा के 2 रूप हैं यहाँ पे। तो ये तो मौखिक रूप है जिसमें बोला जाता है और सामने वाले समझते हैं, तो यह है मौखिक रूप है भाषा का। ये लिखित रूप है जिसमें लिखा जा रहा है और बच्चे पढ़कर उसको समझ रहे हैं, तो ये भाषा का लिखित रूप है, बोलना और लिखना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे यह पढ़कर कुछ पढ़ रहा है और उसको समझ रहा है, तो ये पढ़ना है इशारा करना, इशारे से कुछ समझा रहा है। ठीक है, बच्चों पहले चित्र में अध्यापिका बोलकर छात्रों को समझा रही है और बच्चे सुनकर उसे समझ रहे हैं। जो पहला हमारा चित्र है उसमें क्या हो रहा है कि अध्यापिका यह पढ़कर बोलकर बच्चों को समझा रही है और बच्चे उसको समझ रहे हैं। दूसरे चित्र में क्या हो रहा है कि टीचर लिख रहा है और बच्चे उसको पढ़कर समझ रहे हैं। ठीक है, अध्यापक लिखकर छात्रों को समझा रहे हैं और छात्र पढ़कर उसे समझ रहे हैं। ठीक है, दूसरे चित्र में। तीसरे चित्र में छात्र पुस्तक पढ़कर समझ रहा है। ये देखो तीसरे चित्र में छात्र खुद पुस्तक पढ़ रहा है, उस बात को समझ रहा है। बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना भाषा के साधन है। जो इशारा सांकेतिक भाषा होती है, जो इशारा करके समझा रहे हैं वो उसको हम भाषा नहीं बोल सकते। जो सांकेतिक होती है वो भाषा नहीं होती, भाषा का रूप नहीं होती। सिर्फ बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना भाषा के साधन है। सिर्फ 4 चीजें ही भाषा की साधन कहलाती हैं। नेक्स्ट, किंतु चौथे चित्र में एक लड़का दूसरे लड़के को इशारे से कुछ बता रहा है। ऐसे इशारे हम मूक बंदिर तथा पशु पक्षियों में भी देखते हैं। तो ये जो मूक बंदिर जो इशारा होता है और पशु पक्षियों की जो बोली होती है, ध्वनि होती है, उसको हम भाषा नहीं कह सकते। नेक्स्ट, पशु पक्षी तथा दूसरे जीव जंतु अलग अलग तरह की आवाज निकालते हैं। इस तरह से वे अपनी बात करते हैं, लेकिन उन बातों को हम भाषा नहीं बोलते हैं। फिर से बता देता हूँ, वह साधन जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुँचाते हैं भाषा कहलाती है। फिर से, तो भाषा हमारे कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा साधन है, बातचीत करने का बहुत बड़ा साधन है। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने भाव, जो अपने विचार हैं, भाव हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को हम सुनते हैं, तो वह भाषा कहलाती है। ठीक है, भाषा के रूप। अब भाषा के रूप पढ़ने पहले भी हम बता चुका हूँ मैं, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। कितने रूप होते हैं भाषा के? 2 रूप होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। ठीक है, तो जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और वे सुनकर उसे समझते हैं तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। जो बोलना और सुनना होता है वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है, मौखिक भाषा में आता है। जब सामने वाला बोलता है हम सुनकर उसको समझते हैं तो यह मौखिक भाषा है। जब हम बोलते हैं सामने वाला सुनकर उसको समझता है तो यह मौखिक भाषा है। ठीक है, अब लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और वे पढ़कर उसे समझते हैं तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। जब हम अपनी जो विचार हैं वो लिखकर किसी पेज पे, किसी कुछ कहीं पे भी, चाहे ब्लैक बोर्ड पे लिखें, कहीं लिखें, अपने विचार लिखकर दूसरों के सामने प्रकट कर रहे हैं और वे पढ़कर उसे समझ रहे हैं, तो यह भाषा का लिखित रूप है, लिखित भाषा है। ठीक है, सभी जीव जंतुओं तथा पशु पक्षियों में मनुष्य सबसे ज्यादा स्पष्ट बोल सकता है। ये पॉइंट है
कि सभी जीव जंतु होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनसे सबसे ज़्यादा स्पष्ट कौन बोल सकता है? मनुष्य बोल सकता है। पूरे देश या राष्ट्र में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा उसकी राष्ट्रभाषा कहलाती है। जब पूरे देश में, जैसे हमारा भारत है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। तो यह हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। उसी को राष्ट्रभाषा बोला जाता है जो उस देश या राष्ट्र में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तीसरा, हमारे देश के बहुत से राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है, अतः हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ज़्यादातर राज्यों में हमारे देश की कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। ठीक है, तो आज का होमवर्क ये है रहेगा कि आपको भाषा किसे कहते हैं। सबसे पहले तो वह साधन जिसके द्वारा हम विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं भाषा कहलाते हैं। भाषा किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। तो ये आपको ध्यान पूर्वक इस लेसन को कॉपी पे, नोटबुक पे राइट करना है जितना मैंने करवाया है, और उसको लर्न करना है। थैंक यू।